हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पर हम सब रामायण ट्रे गार्डन फर्न की वैरायटी है और इसको देखिए मैंने बहुत ही केयरफुली इसके पैकेट को मैंने रिमूव किया है कि इसकी रूट बॉल जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। सो ये कुछ इस तरह से देखिए प्लांट है जिसकी बॉल बिल्कुल इंटैक्ट है। अब हम इसको इसमें लगाएंगे। मैं ये बैम्बू का प्लांट लगाऊंगी जो कि सॉइल में ही ग्रो कर रहा है, अच्छी खासी हाइट है इसकी। सो इसको यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से लग गया है, दूसरा प्लांट लगाएंगे ताकि जो ब्लॉक्स हैं वो मिट्टी में रहें और ये ऊपर ऊपर रहे और पानी की वजह से ख़राब नहीं हो। और इसी में ये अटैच्ड था ये हिरन। इसका भी आप जानते हैं कि बहुत प्रसंग है। लंका कांड की शुरुआत ही इस हिरन की वजह से हुई थी। उसको गिरने से बचाने के लिए पेबल्स कुछ लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो गया और ये जंगल में चला भी गया था। तो ये सिग्निफिकेंस यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है कि माता सीता प्रभु श्री राम से कह रही हैं कि मुझे वो अद्भुत हिरन ला के दीजिए प्रभु। और ये जो हिस्सा है जो बिल्कुल खाली है हमारे पास, इसमें हम अपनी बोट रखेंगे और अपने कैरेक्टर्स, बाकी कैरेक्टर्स को ऐड करके उनके थ्रू कहानी कहेंगे। तो बोट रखने से पहले, क्योंकि ये बोट मिट्टी की बनी हुई है और ख़राब हो जाएगी डायरेक्ट पानी पड़ने से, तो मैं यहाँ नीचे पेबल्स डाल दूँगी। पेबल्स के ऊपर इसे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए वैसे तो क्योंकि हमें नदी का एक लैंडस्केप क्रिएट करना है तो ब्लू पेबल्स डालने चाहिए, पर ब्लू मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो नीचे की लेयर्स पे मैं थोड़े कलरफुल पेबल्स डाल रही हूँ। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे कलरफुल पेबल्स मैंने ऐड किए हैं। अभी इसके ऊपर मैं ब्लू पेबल्स ऐड कर दूंगी क्योंकि ज़्यादा है नहीं मेरे पास ब्लू। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ये लुक क्रिएट हो चुका है ब्लू पेबल्स के साथ। सामने सामने हम इसे इस तरह से रखेंगे कि सामने सामने की ब्लू पेबल्स दिखाई दे, बाकी सब ढक जाए। और ये जो सब दिख रही हैं ना कलरफुल, इनको हम छुपा देंगे ब्लू पेबल्स से। देखिए सामने सामने कुछ ब्लू पेबल्स रखने से ये सी शोर जैसा क्रिएट हो भी गया है, नदी जैसा, जहाँ पे नदी इनको पार कराई थी निषाद जी ने। रामायण का हर एक एस्पेक्ट जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हमें मतलब जीवन जीने का, मर्यादित जीवन जीने का, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रामायण से मिलता है। ये मेरे पास जितनी ब्लू पेबल्स थी मैंने सारी लगा दी। अरे पे मतलब ये नदी है तो कुछ ये शेल्स भी डाल देते हैं। ये हो गया। अब क्योंकि ये नदी का किनारा है तो फ़िश तो होनी ही चाहिए। और ये फ़िश मैंने, आई होप आपको विजिबल हो, पिन टॉय में ये फ़िश है। ये मैंने ब्लूम बगीचा से ली थी। तो इसको डाल दिया जाए पानी के अंदर। और ये पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि फ़िश भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 फिशेस हैं, मैं दोनों को ऐड कर दूँगी। बुले भी होंगे ही होंगे। तो एक बगुला मैंने ऐड कर दिया इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारा नदी का लैंडस्केप बनता है। बर्ड्स को बिठा देते हैं कुछ इस तरह से। ये बर्ड है, पिन टॉय हैं ये सारे। आप, मैंने तो ब्लूम बगीचा से लिए, आप भी ले सकते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, 2-3 रुपए से शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए ये तोता बैठ गया इस डाल पे। अब किसी और डाल पे ये येलो कलर की, येलो एंड पिंक के टोन में जो ये बर्ड है इसको बिठाते हैं और वायर से इसे यहाँ पे सिक्योर करते हैं। तो ये 2 बर्ड्स हो गई। मेरे पास 3 बर्ड्स हैं, मैं तीनों ही ऐड कर दूँगी। जो पक्षीराज जटायु थे जिन्होंने
राम जी को ये बताया था कि रावण सीता को हर के किस डायरेक्शन में ले गया है। उसको रिजेंबल करता हुआ मेरे पास कोई बड़ा वर्ड नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं यही ऐड कर दूं। ये काफ़ी हद तक रिजेंबल हो रही है जटायु राज जी से, तो मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। नेक्स्ट पर नीचे पहले पेबल्स ऐड कर दें। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि पक्षीराज जटायु जी, तो मैं इनको भी यहाँ पे ऐड करूँगी क्योंकि इन्होंने अपना प्राणों की आहुति दे दी। रामायण से वो है गिलहरी की कंट्रीब्यूशन की। आपको याद हो कि जब सेतु निर्माण हो रहा था तो सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे और गिलहरी भी आई थी अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो प्रभु श्री राम ने उसको जो है पास बुला करके सबको दिखाया था कि हमारा कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, हमारा साइज कंट्रीब्यूशन का मैटर नहीं करता। नो मैटर मतलब हम लाइफ में किस पोजीशन पे हैं या किस पोजीशन पे नहीं हैं, पर वी शुड ऑलवेज हैव अ हार्ट एंड अ सोल टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन। तो हमें हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये प्रेरणा मुझे इस ये जो वाक्य है रामायण का उससे मिलती है। और यहाँ पे मैंने इन्हीं में से एक स्टोन लिया जिस पे श्री राम लिखा, और अब मैं इसे इस कोयल के हाथ में रख दूँगी क्योंकि सेतु निर्माण में इसने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इसको मैंने इतना आगे रखा हुआ है। तो इसके साथ मेरा ये ट्रे गार्डन कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के जीवन में रामायण से जुड़ी कौन सी ऐसी इंस्टेंस है, कौन सा ऐसा वाक़या है या कौन सी ऐसी घटना है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है जीवन में, उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। लाइट्स ऐड करने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं अभी रात का व्यू भी इसमें इंसर्ट कर दूंगी और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये ट्रे गार्डन कैसा लगा।